आज हम लोग जा रहे हैं ज़रूरत के नाम पर कविता पढ़ने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैं गलत को साबित कर देता हूँ, इसलिए हर बहस के बाद गलतफहमियाँ के बीच में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता हूँ। इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि उनके साथ जो भी जीवन में हुआ है वो अपने हाल को बताते हैं। तो देखिए, इसमें कह रहे हैं कि तनाव और तंगहाली के इस युग में लोगों को केवल अपनी सुविधाओं और आवश्यकताओं की तत्कालीन पूर्ति का भान है, अतः उन्हें गलत और सही बातें सही रूप से ज्ञात नहीं होती है। यहाँ वे सब उसे समझना नहीं चाहते हैं। यदि कोई सच्चा व्यक्ति उन्हें उनकी इन मिथ्या विचारों के प्रति सचेत करे तो वह उससे अपने से दूर कर देते हैं अथवा उससे दूरी बना लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जाओ और अपने इन सत्यवादी विचारों से वो सब करके बताओ जिन्हें तुम हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हो। हम ठीक हैं, हमें अपने हाल पर छोड़ दो। मतलब इसमें कहना क्या चाह रहे हैं कि जो है कि अगर आप कोई भी सत्यवादी रहता है जो कि जा कर के किसी के तकलीफ़ों के बीच में या किसी को समझाना अगर चाहता है, तो उस समय क्या होता है कि लोग जो सही बोलने वाले लोग रहते हैं, तो भले तुम्हारे बारे में अगर सही बात में बुरा अगर तुम्हारे अंदर कमी है और हमने अगर आपको बोल दिया कि देखिए आपके अंदर में ये कमी है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए कि मेरा कमी क्यों निकाला गया, है ना, बुरा लगने लगता है। लेकिन असल में कमी इसलिए बताई जाती है ताकि आप उसको सुधार करके अच्छा एक व्यक्ति बन सकें। लेकिन आज के डेट में किसी को अपनी गलतियां सुनने का मतलब रेडी रहते ही नहीं है। सबको क्या चाहिए, अपना वाहवाही चाहिए, लेकिन बुराई किसी के मुंह से सुनना नहीं चाहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वे जो अपने से जीत नहीं पाते हैं सही बात नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, वे जो अपने से जीत नहीं पाते हैं सही बात का भी जीतना सह नहीं पाते और उनकी असहिष्णुता के बीच मैं किसी अपमानजनक नाते की तरह बेमुरौर तौर दिया जाता हूँ। इसमें क्या कहा जा रहा है, कभी कहना चाहते हैं कि है तो सभी मनुष्य ही, विवेक तो उनके अंदर भी है। गलत बातों का समर्थन के विरोध में उनका अंतःकरण उन्हें भी झिझोड़ता ही होगा, जिससे वह स्वयं से तो जीत भी नहीं पाते। किंतु विडंबना यह है कि अपने क्षणिक लाभ या हट की पुष्टि के लिए किसी सही बात का होना वह बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं और अपने इसी असहनशीलता प्रवृत्ति के कारण एक सत्य तथा स्पष्टवादी व्यक्ति से वे अपने सारे नाते लिहाज शील संकोच तोड़ लेते हैं और उनसे दूरी स्थापित कर लेते हैं। मतलब इसमें कवि कहना चाहते हैं कि देखिए, हर कोई को पता है कि दुनिया में कमी किस चीज़ की है। तो कहते हैं कि देखिए, सभी लोग जो हैं मनुष्य, सबके अंदर विवेक है और सही गलत का उनको भी पहचान होता है, लेकिन कोई अपनाना नहीं चाहता, अपनी गलतियों को अपनाना नहीं चाहता है। ठीक है, तो कभी यही कह रहे हैं कि दूसरे के बीच में, सब लोगों के बीच में अगर मान लो कोई गलत इंसान है ना, फिर भी वो अपना गलती नहीं मानता है, इसलिए कि ताकि बाकी लोग फिर उसको क्या करने लगेंगे, गलत कहने लगेंगे। यही सोच से वो किसी का बात मानने को रेडी नहीं होता, अपने आप को सही साबित करने में ही लगा रहता, गलत होने के बावजूद। समझ में आया? चलिए आखिरी देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक रोचक प्रसंग से हटाकर शिक्षाप्रद पुस्तकों की सूची की तरह
घरेलू उपन्यासों के अंत में लापरवाहियों में जोर दिया जाता हूँ। मतलब वो कह रहे हैं कि देखिए, प्रत्येक रोचक प्रसंग से हटा करके शिक्षाप्रद पुस्तक की सूची में, मतलब इसमें क्या कहना चाहते हैं, प्रस्तुत अवतरण में कवि ने सत्यवादी, स्पष्टवादी और यथार्थवादी व्यक्तियों को तुलना नीरस प्रकरणों से किया है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार नीरस किंतु शिक्षाप्रद प्रकरण को कथानकों एवं उपन्यासों के अंत अध्याय में पूरक के रूप के तौर पर जोड़ दिया जाता है, उसी तरह सत्यवादी व्यक्ति को भी अवहेलना तथा अवमानना की जा रही है, जो कि हमारे नैतिक पतन का घातक है। मतलब बोला जा रहा है कि देखो, मान लीजिए अच्छी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, कहानी के आखिरी में या फिर पहले या बाद में उसको जोड़ करके कहानी को चटपटा बना दिया जाता है। लेकिन असल ज़िंदगी में क्या है, अच्छाइयों को हमेशा ही अपनाना चाहिए, है ना। जीवन में हमें हमेशा ही क्या करना चाहिए, अच्छी चीज़ों को अपनाना चाहिए, गलतियों को स्वीकार करके उसमें बदलाव लाने की कोशिश करना चाहिए। समझ में आया। तो ये चीज़ें जीवन में हमेशा अपना लागू रखो कि अगर कभी भी ज़िंदगी में तकलीफ़ हो तो पहले अपनी गलतियों को देखो कि हाँ, हमने क्या गलती किया जिससे हमारे जीवन में ऐसा ऐसा हो रहा है। उस गलतियों को ठीक करोगे तो अपने आप सारी चीज़ें सही होने लगेगी। ठीक है, चलिए आखिर में देखते हैं। वे सब मिलकर मेरी बहस की हत्या कर डालते हैं ज़रूरत के नाम पर, और एक कवि से पूछते हैं कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी को बदनाम कर। सोचो, मतलब बोल रहे हैं इस व्यक्ति में, कवि कहना है कि स्वार्थी लोग तत्कालीन लाभ के लिए अपनी आवश्यकताओं के अर में मेरे अर्थवादी तर्कों का विनाश कर डालते हैं, किंतु जब उन्हें उनके तत्कालीन कर्मों में दुर्गमी परिणाम परिलक्षित होते हैं तब उन्हें अपने कर्मों का बोध होने लगता है, क्योंकि गलत कर्म या उनके समर्थन का परिणाम सदैव गलत ही होता है। जब उन्हें परिणाम की छाया उन पर पड़ने लगती है तब वे लोग उसका उत्तर तलाशने लगते हैं और तब सत्य पुरुष के शरणागत होकर के जीवन का अर्थ जानने का प्रयास करने लगते हैं, किंतु तब तक काफ़ी विलम्ब हो चुका होता है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि जीवन में कोई भी गलती हो तो गलती को जो है कि अगर स्टार्टिंग में ही अगर आप समझ जाते हैं कि हाँ कि मेरे अंदर ये कमियां हैं और उसको अगर सुधारने लगेंगे तो आपको जीवन में सफलता मिलेगा। लेकिन अगर अपनी गलतियों को छुपा छुपा करके कैसे भी धोखेबाजी से या किसी भी तरीके से आप सफल होने की कोशिश कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि हम सफल हो रहे हैं, लेकिन वो लंबे समय तक वो सफलता नहीं चलेगी। एक ऐसा समय आएगा कि आप गिरेंगे और आपको पछतावा होगा कि काश मैं सब कुछ पहले से सही कर लेता, अपनी गलतियों पे काम करता, तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, तब तक अपना ख्याल रखें।